नबी पाक की बीवी है, मोमिनों की मां है, सैयदा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा तो सिद्दीका। आपसे पूछा गया, आप बताइए हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? आपने कसम खाई, फरमाया रब की कसम है, अली हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारा। और दूसरी हदीस में तो हजरत आयशा ने नाम भी ले लिया, बेटी है, लेकिन नाम किसका लेती है? फरमाती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे मालूम है आप मुझसे भी और मेरे बाबा अबू बकर से भी ज्यादा अली से प्यार करते हैं। हुजूर ने नहीं कहा कि नहीं आयशा आपको गलतफहमी हुई है वगैरह। मेरे नबी ने फरमाया हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरा नबी एक दिन खाना खा रहे हैं, साहबी आ गए, हुजूर तोहफा लेके आए। हुजूर ने खोला तो बाज कहते हैं चुकोर था, बाज कहते हैं बटेर था, वल्लाह आलम क्या था, पर हदीस में आता है परिंदा था, बुना हुआ। मेरे सोने नबी ने वो परिंदा उसी तरह बर्तन में रखा। आपको पता है जब कोई चंगी चीज, चंगा फल सामने आए, बंदे को अपना प्यारा रिश्ता याद आता है। मुझे एक सवाल का जवाब दो, उम्रे पे कौन कौन गए हो? हाथ उठाओ, अल्लाह सबको ले जाए यार। कसम उठा के बता, जब जाके मक्का शरीफ की बाहर मदीने शरीफ की नूरानी साथें देखते हो तो क्या दिल में नहीं आता कि या अल्लाह तू मेरे सारे खानदान नू इत्थे ले आ? कसम चुकी आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने मदीना शरीफ एक दो भी इफ्तारियां की हुई है ना, या काबा शरीफ के साए में उन्होंने इफ्तारी की हुई है ना, उनसे पूछो कि जिंदगी सारी के रोजे उन्होंने रखे, इफ्तारियां की हैं, वो जो एक इफ्तारी सहने हरम में करते हो उसकी लज्जत क्या है? अल्लाह अकबर की सदा आती है। काबे के पर्दों पे नजर होती है जमजम का पानी, और जब मदीना शरीफ होते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा आती है, सामने हुजूर का रोजा नजर आता है। उस वक्त दिल के अंदर से भूख उठती है, कहते हैं बंदा काश मेरी अम्मा भी इत्थे होवे, मेरा अब्बा भी इत्थे होवे, मेरा भाई भी इत्थे होवे, मेरे बेटे भी हो। ऐसे ही है कि नहीं? और आप अगर किसी चंगी जगह खाना खा रहे हो, अगर एक तो होते हैं ना साहिबे हाल होते हैं बड़े खुले दिल वाले, उनको तो नहीं, लेकिन जो आम दरमियाना गरीब बंदा हो उसको फौरन वहां अपनी बेटे औलाद याद आती है, मेरा पुत्र नाल हो गया, बड़े मजे का खाना सी है ना। तो मेरे नबी के सामने खाना आया, मेरे नबी को भी अपना प्यारा याद आ गया ना। ये तुसी जेडे पंज छत हो तुहाडे वास्ते मैं बाहरों अपील लिख के लियावांगा, तुसी फिर बोलोगे सुभान अल्लाह। इत्थे कोडी मैच होवे ते तुहाडियां नचड़ियां ते टपड़ियां ते दांदां दे दौड़ ते अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में दांतों पे वाह वाह करने के बजाय खुदा और रसूल के जिक्र पे वाह वाह लिखती है। अपनी तबीयतों का किबला ठीक करें। और ये जो अल्लाह ने जुबान दी है, अल्लाह इसका भी हिसाब लेगा, अल्लाह ने जो आंखें दी हैं इसका भी हिसाब लेगा, अल्लाह ने जो दिल दिया है इसका हिसाब भी लेगा, और जो अल्लाह ने पैसा दिया है इसका भी हिसाब लेगा। कुरान में बड़ा वाज़ेह तौर पर अल्लाह फरमाता है, मैं तुझसे पूछूंगा दिल के बारे में, जुबान के, हदीस में भी आता है जुबान के बारे में, मैंने तुझे जुबान दी थी क्या बोलता रहा, मैंने तुझे कान दिए थे क्या सुनता रहा, मैंने तुझे आंखें दी थी क्या देखता रहा, मैंने तुझे दिल दिया था दिल में किसको बसा के रखा, मैंने तुझे माल और दौलत दिया था, माल दिया था कहां खर्चा करता रहा। मेरे सामने एक दिन एक वीडियो आई, ये आपके गुजर खान की है, कोई मैं मुल्तान की बात नहीं कर रहा हूं, वहां कुत्तों का पहड़ हुआ, और कुत्तों के पहड़ पे जो पहले नंबर पे कुत्ता जीता, जिस कुत्ते दूए कुत्तियां ज्यादा वढ़िया, ते उस कुत्ते ते जनाब वाला वो जदों जित के गया ना, ते उस जिस दा कुत्ता सी उसकी बरादरी इकट्ठी हुई, तो कोई 500 बंदा जनाब उस मुबारक दे मुबारक हो जी, कुत्ते दी मुबारक हो जी, कुत्ते दी मुबारक हो जी, कुत्ते दी मुबारक हो। ए रसूलुल्लाह की उम्मतियों, तुम्हारी ये हैसियत रह गई है कि तुम कुत्तों पे मुबारकें दो, तुम दांतों पे और खोतों पे मुबारकें दो? नहीं, ये हैसियत रह गई है हमारी। मन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका,
कुरान कहता है जो मेरे जिक्र से, मेरे कुरान से, मेरे दीन से मुंह फेरता है, मैं उसकी जिंदगी को अजीरन कर देता हूं, मैं उसकी जिंदगी को दन का तबाहकुन बना देता हूं। और हमारे उलमा फरमाते हैं, असातिज़ा भी फरमाते हैं, जो खुदा की मस्जिदों से मुंह फेरते हैं ना, कई लोग वो होते हैं कि मस्जिदों में जाएंगे तो जराबे टक दे रहे सन के जरा किधर मसीती मिट्टी दे नाल नहीं लगी। अल्लाह फिर इनके नसीब में पता क्या रखता है, जो लो पुत्र सुबह उठो कुत्तियां पकड़ो तो दौड़ो, आप ही तो कुत्ता भी दौड़े। ये बड़े बड़े इन्होंने तको ना, ये साढ़े माशाअल्लाह, में माफ करो मैं किसी सियासत नाल नहीं है ताल्लुक, लेकिन साढ़े पुराने वजीर आजम साहब आखिर जी एक दिन जी आप सुबह सुबह उठकर क्या कहते हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया टीवी वाले, उस आखे सुबह सुबह उठता हूं तो उठकर मैं वर्जिश करता हूं, खुद भी दौड़ता हूं, शेरू को भी दौड़ाता हूं। समझ रहे हो, शेरू तो मुराद उन्होंने कुत्ता, जब मैं उसको भी दौड़ाता हूं, मैं अपने हाथ से उसको वो क्या बोलते क्या बोला, हाँ शैम्पू भी करता हूं, मतलब यार मैं कुत्ते अपने हाथ नाल ललांदा। ते जनाबे सुन के एंकर ने माशा बड़े क्या 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 ब्रॉड माइंड बंदा है, क्या बात है। ये नहीं पता कि अल्लाह का हुक्म क्या है कि जो मेरे दीन से मुंह फेरेगा, हैं जो मस्जिद में झाड़ू लगाने से शर्माएगा, जो किसी गरीब आदमी को हाथ नहीं मिलाएगा कि कहीं इसके जरासीम मुझे ना लगे, अल्लाह फिर कहते जा मैं तेरे को लोग कुत्ते न लासा, कुत्ते, तू कुत्तों की खिदमत करेगा, तू डंगरा दियां खिदमत करेगा। फिर वो दांत को रोजाना सुबह उठ के हैं रिश्तेदारों को चाय का नहीं पूछेगा, दांत को देसी घी पिलाएगा। और एक भी नहीं बोले लव यू माशाअल्लाह, सबके जमा में। मैं सिर्फ दावत फिक्र दे रहा हूं, मैंने या किसी को काफिर ना मुशरिक ना जहन्नमी, मैं जहन्नम पहुंचाने नहीं आया। मैं अल्लाह के वली के आस्ताने के करीब और उसकी महफिल में इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि मैं खरी और सच्ची बात भी ना कर सकता ना। एक दफा एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे, सामने खुसरे और लड़कियां डांस कर रही हैं वीडियो में। मैंने उससे पूछा उस जालिम आदमी ये क्या हुआ, कहने लगा ओ जी अगर मैं सख्ती करता तो अगली दफा वो बुलाते ही ना। मैंने कहा लाखती लानत है इस फिक्र पे। मैं कहता हूं हमें कोई गोली भी मारते हम मोहम्मद अरबी के दीन की बात करने से कभी भी पीछे नहीं। ये क्या बात है। बाकी मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, मैं कहूं तू जहन्नमी हो गया, तू फलाना, तू तो बख्शे ही नहीं जाएगा, तेरी दाढ़ी को नहीं पाई, तू तो पक्का जहन्नमी है, तू है तू तू है मैं मुछा कड़ी है तू तो नहीं। मेरे सैयदी मुर्शिदी आका क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आप फरमाते हैं पुत्र किसी को इश्क रसूल का ताना ना दो, क्या पता जिसे तुम दुनियादार समझ गए एवं ही समझ रहे हो, रातों को उठ उठ के हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाता। एक शख्स नया नया मुसलमान हुआ तो वो उस कबीले से ताल्लुक, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, वो उस कबीले से ताल्लुक रखता था जिस कबीले में शराब ज्यादा पानी कम पिया जाता। तो आदत ना छूटी, वो शराब पीना ना छूटा, बाकी चीजें तो छूट गई, इस्लाम कबूल किया। मेरे नबी पाक रोजाना उसको मारते, हद मारते, वो फिर पी लेता, फिर हद मारते, फिर पी लेता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने एक दिन उसे देख के फरमाया, बुखारी के अंदर बात, फरमाया अल्लाह की तुझ पे लानत हो, हुजूर रोज तुझे हद मारते हो, तू रोज पी के आ जाता है। जब हजरत उमर ने लानत बोली ना तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ना उमर ला तला, और दूसरी बात में आता है ला तला नू, उससे पता चलता है कि और साहबा भी इसमें शामिल हो गए। लानत हो तेरे ते, तू शराबा पीने हुजूर रोज तेन मार देने थे। हुजूर ने फरमाया ला तला फइन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूला। उमर ये गंदा काम इससे छूट नहीं रहा, पर दिल से अल्लाह से भी प्यार करते, उसके रसूल से भी प्यार करते। भाई हदीसें मौजूद हैं जब हमारे सामने, इसका मतलब यह है कि कब अल्लाह ताला किसी को अमल के हवाले से हिदायत अता फरमा दे। हमने चरसियों, पोडरियों, भंगियों, शराबियों और ऐसे ऐसे लोगों को कि जो एक एक रात में हमें पता चलता फलानी शादी पे, फलाने खुसरे पे, सिर्फ जनाब एक जगह एक पांव पे खड़े होकर हजरत साहब ने 15 लाख रुपए की वेल करवाई। कहीं पता चलता फलाने कोडी मैच में फलाने खिलाड़ी के ऊपर 5 के 75 गड्डियां सुट देती, 5 हज़ार दी गड्डियां सुट देती। ऐसी ऐसी भी खबरें आई। अल्लाह ने जब हदायत अता फरमाई, पता चला अब हाजी साहब की दाढ़ी है और हर महीने मदरसा चला रहे हैं जहां 300 बच्चे पढ़ रहे हैं।
पहले भी बंदा वही था, पर मुझे यूं लगता है कि उसके जो पहले दौलत थी ना, अल्लाह उसकी दौलत को कबूल ही नहीं कर रहा। लिहाजा वो कोई कंजरों पे, कोई कुत्तों पे, कोई बिल्लों पे, कोई दांतों पे, कोई किस पे लग रही थी। और जब अल्लाह ताला ने दौलत को कबूल किया, अब वो दौलत या मस्जिद में लग रही है, या दीन पे लग रही है, या कुरान की खिदमत। इसलिए हमें हर तरह से अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है। हमने अपनी इस्लाह की